हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोपा की जो क्लासेस चाहिए उसका क्लास नंबर 7 है ये, और काफ़ी डिस्कस करेंगे। कोपा का एग्ज़ाम डेट भी जारी हो गई है, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सिलेक्टिवली यूजिंग द पेस्ट स्पेशल कमांड। देखो पेस्ट स्पेशल कमांड क्या हुआ है, देखो पेस्ट स्पेशल जो कमांड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, प्लेस स्पेशल कमांड क्या है, मतलब जैसे वैलिडेशन करने के लिए, कोई फॉर्मेट को चलाने के लिए, फॉर्मूला लगाने के, मतलब ये सारे ऑप्शन हम कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल जो होता है, देखो आपको बताऊं, पेस्ट स्पेशल आपको मिलेगा यहाँ पर भी, इस पर भी मिल जाएगा। पेस्ट स्पेशल आपको मिल तो इसी में भी जाता है। पेस्ट स्पेशल का एक फॉर्मेट होता है जो आपको पेस्ट स्पेशल भी मिल जाता है। पेस्ट स्पेशल, एक मिनट रुकना यार, वैलिडेशन के लिए। ठीक है, ये जो है आपको पेस्ट स्पेशल में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, फॉर्मेशन और वैलिडेशन और फॉर्मूला। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर। हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी कैसी होगी, नॉन वॉलेटाइल होगी। ठीक है, फ्लैश फाइल तो नहीं होगी, फ्लैश आपकी यूएसबी वगैरह होती है। ठीक है, टेम्परेरी होगी, नॉन परमानेंट, यानी परमानेंट होती है हमारी हार्ड डिस्क, हमारी कहती है परमानेंट है। ठीक है, हार्ड डिस्क इज कंसीडर नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है। रैम कैसी है हमारी पास, रैम कैसी है हमारी, वॉलेटाइल है। रैम हमारी वॉलेटाइल है। रोम हमारी क्या है, रोम वॉलेटाइल है, तो रोम का ही हार्ड डिस्क है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मीन द स्टोरेज रिटेन डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जब पावर ऑफ हो जाती है तब भी क्या होता है कि हमारा डेटा हमारा रिटेन रहेगा। एच डी डी इज द यूजिंग द लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जैसे आपको मालूम है। ठीक है, फ्लैश डो हमारी एस एस डी जो ये जो होती है हमारी यूएसबी, इस तरीके की होती है। टेम्परेरी तो जैसे आपकी रैम हो गई। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड में जैसे आपको इनपुट देना, ये ठीक है, ये एस्केप बटन होती है। ये इनको F1 F वाली तो उनको क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, ये बैक स्पेस हो गया, ये एंडिंग कीज हो गई हमारी, ये क्या होती है अल्ट प्लस की, ये विंडोज की, इस तरीके से आपको मालूम है। डायरेक्शनल, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन की बोलेंगे, डायरेक्शन देते हैं लेफ्ट राइट। और इनको बोलते हैं न्यूमेरिक, याद रखना, ये भी पूछे थे कि न्यूमेरिक कीबोर्ड होती है। ठीक है, न्यूमेरिक कीबोर्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, टू कॉपी फॉर्मेटिंग वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट देन अप्लाई द एल्सवेयर। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसे इसमें भी मिल जाएगा। ये जो है आपको, माना कि मैंने इसको क्या किया, रेड कर दिया, सपोज दैट ये रेड कर दिया, और इसका मैंने फॉन्ट भी क्या किया, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, ये अब मेरे को यही चीज़ बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, ऐसे इसको ऐसे सिलेक्ट किया और ये कर दिया मैंने फॉर्मेट पेंटिंग। बस फॉर्मेट पेंटिंग, देखो पहले तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस में ला रहे हो। जैसे मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग, इसको फॉर्मेट पेंटिंग कहती है। ठीक है, अब यही चीज़ मैं क्या करूँगा, इस पे, सॉरी इस पे, जैसे मेरे को इन चीज़ों पे ये चीज़ अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटिंग को अप्लाई कर दूंगा। वो क्यों नहीं, देखो इससे हो गई मेरी। चाहे पहले किसी को सिलेक्ट कर लो, जैसे इसको ये मैंने किया तो ये क्या हो गया मेरा, फॉर्मेट पेंटिंग में इसमें आ जाएगा। जैसे मैंने ये किया, इसको फॉर्मेट पेंटिंग में क्लिक कर लिया। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये फॉर्मेट पेंटिंग में बार बार वही फॉर्मेट मेरे को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही होता है मेरा फॉर्मेट पेंटिंग का कमाल, ये होता है मेरा फॉर्मेट पेंटिंग का कमाल। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो जो फॉर्मेट मैं कॉपी करूंगा एक ऑब्जेक्ट की, जो कहीं भी है, मैं उसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, क्या हो रहा है, व्हाट वी कॉल टू इंटरसेक्शन ऑफ वर्ड रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को का जो इंटरसेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। सेल है, जैसे ये क्या है, मेरी सेल है, इसमें ये क्या कर रहा हूँ मैं, सेल ही तो है। ये क्या, देखो रो किससे डिनोट करते हैं हम, ABCD, इससे, ये रो गई। और ये कॉलम किसे सिलेक्ट करेंगे हम, 1 2 3 से, ये कॉलम, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा मेरे पास, सेल कहला जाएगा। इसका क्या इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा मेरे पास, सेल कहला जाएगा। ठीक है, जूम कहां पर होता है, अब देखो बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो जूम कहां होगा आपका, स्टेटस बार में होता है, व्यू बार में, दोनों में ही होता है जूम। देखो एक तो आपको यहां पर मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा, यानी कि व्यू टैब में मिल जाएगा आपके पास, और स्टेटस टैब में भी मिल जाएगा। और जूम का 2 बार 3 बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जूम जो है आपके पास क्या है, इसमें क्या होता है, 500% होता है आपके पास, वर्ड में 500% रहता है, यही चीज जूम। और ये यहाँ पर है ना, देखो ये 400 रहेगा, 400 रहेगा वर्ड में।
ठीक है, याद रखना। स्टेटस बार में भी यानी कि आपको व्यू बार में भी जूम मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी आपका व्यू है, देखो ये है आपके पास जूम, ये है आपके पास। जैसे जूम सिलेक्शन से क्या हो जाएगा, जो हम जिसको जूम जहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये है। जैसे मैंने इसको ये सिलेक्ट किया तो मेरे को ये जगह, तो ये हो गया जूम सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर हो गया, बाय डिफॉल्ट 100 रहता है, 200%, फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको क्या बोलेगा, आपको कहाँ पर मिल सकता है, आपको पास व्यू में मिल जाएगा और यहाँ पर ये जो स्टेटस बार इसमें भी मिल जाएगा, तो दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। स्टेटस बार और व्यू बार में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहता है, अगर आपसे पूछा कि एक्सेल में कितना रहता है, एक्सेल में 400 रहता है, वर्ड में आपका 500% रहता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब क्या है, ह्यूमन का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस, मशीन का इंश्योरेंस भी होता है। तो ये सारी चीजें हम इंश्योरेंस के अंदर भी ला सकते हैं। अब तो सिर्फ गाड़ियों का है तो वो मशीन ही तो है एक तरीके से, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। देखो कौन सा नहीं है, ये पूछना चाह रहा है हमसे, कौन सा नहीं है। तो देखो माइक्रोवेव हमारा है, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन केबल, मॉडम नहीं है। मॉडम क्या करता है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। मॉडम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेट। मॉडम ये डिवाइस है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन ओवर ए टेलीफोन लाइन्स एंड केबल सिस्टम। इट इज एन ऑफ द ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन नहीं करना, ये तो मॉड्यूलेट और डीमॉड। कोएक्सियल केबल तो आपको मालूम है कि सेंटर ऑफ द कंडक्टर होता है, इंसुलेटिंग इस तरीके से। टेलीफोन लाइन्स होती हैं ये, ठीक है। माइक्रोवेव सिस्टम होती है, ठीक है। माइक्रोवेव सिस्टम्स क्या करती हैं कि जो वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है, हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस से, ठीक है। ये हो गया। क्या बोल रहा है मेरे पास, निम्न से कौन फॉन्ट की शैली नहीं, बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू जैसे आपने ये लिखा, ये लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे एक तरीके से लाइन है, ये फॉन्ट की शैली थोड़ी है। बोल्ड है, इटैलिक है, ये रेगुलर। स्ट्राइक थ्रू देखो मैं आपको बता दूं, जैसे ये है, मैं इस पे एक स्ट्राइक थ्रू मार दूं, स्ट्राइक थ्रू में देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे पास, स्ट्राइक थ्रू हो गया, वो एक तरीके से कटा हुआ इस तरीके से आपको दिखता है ना, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ठीक है। इस तरीके का मेरे पास फॉन्ट की शैली रहती है। रेगुलर होता है, देखो रेगुलर यहाँ पर भी मिल जाएगा आपके पास, रेगुलर यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ पर रेगुलर यहाँ भी मिलेगा आपके पास, शायद रेगुलर यहाँ पर फॉन्ट है, PQRS भी है, ये है रेगुलर, एक फॉन्ट की सेवी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही होगी शायद ये रेगुलर भी होता है, मैंने देखा है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक थ्रू तो बिल्कुल ही नहीं होता, फॉन्ट की शैली नहीं है ये, ठीक है। इस तरीके से रहता है, इसमें क्या गया मेरा, अच्छा ये हो गया, ठीक है। इटैलिक था, अच्छा इटैलिक था, बोल्ड था, रेगुलर था, ठीक है। क्या बोल रहा है, बार चार्ट कैन बी प्लॉटेड, बार चार्ट हमारे कैसे प्लॉट किए जाते हैं, तो मल्टीपल डेटा सीरीज ही तो करे जाएंगे। आपके पास ये बार है कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कब बनाए, तो वो क्या हमारे पास मल्टीपल डेटा ही पे तो हम बनाते हैं ये चीज़। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये मल्टीपल डेटा से हम बनाते हैं, क्या है, ओनली 2 डेटा सीरीज, 1 डेटा सीरीज नहीं, मल्टीपल डेटा से बनाते हैं इसको, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज द नेविगेट डॉक्यूमेंट, तो हाइपरलिंक्स का होता है, हाइपरलिंक्स का होता है, और ये कंट्रोल के से हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट हाइपरलिंक। देखो आगे आपके कोई वेब पेज या कुछ भी चीज लगा सकते हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इंसर्ट करा सकता हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल के से, ठीक है, कंट्रोल के से, कंट्रोल के से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी लिंक है एक तरीके से मैं वो करा सकता हूँ। जैसे माना कि मैंने कोई भी एक फोटो है, इसको मैंने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इस पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ ओपन करूँगा तो मेरे को क्या कर लेगा, वो इमेज पे ले जाएगा वो, ठीक है, वहाँ पर वो ले जाएगा डायरेक्ट, तो इसको वो हाइपरलिंक बोला जाता है इसको, ठीक है। ये थे, ये है, मैंने एक इमेज पे कर दिया तो डायरेक्ट करेगा। वो कैसे क्लिक होगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, वैसे आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, तो कंट्रोल के लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया कंट्रोल के, और कुछ भी डॉक्यूमेंट वर्ड प्रेशर जो भी, जैसे मैंने इसको लगा दिया, अभी लगा के दिखा रहा हूँ मैं, तो क्या करूँगा, जैसे कंट्रोल दबाऊंगा, इस पर प्रेस करूँगा तो इस डॉक्यूमेंट पे मेरे को वो ले जाएगा वो इस तरीके से, ठीक है। यही होता है वो, ठीक है, ये होता है हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल के से याद रखना है इसको, हाइपरलिंक की कंट्रोल प्लस के पे पहुंचेंगे, ठीक है, के से पहुंचेंगे, याद रखना, ठीक है। तो यही होता है मेरा, क्या बोला है, विच इज नॉट ए डेटा सोर्स कंपोनेंट, डेटा सोर्स कंपोनेंट कौन सा नहीं है,
देखो हेडर रो है, डेटा फील्ड है, डेटा फील्ड में तो हम डेटा फील्ड करते हैं, डेटा रिकॉर्ड भी है, मेल मर्ज टूल बार नहीं है। हेडर रो है, हेडर रो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी हेडिंग है, स्कूल है, उसको इस तरीके का रहता है। मेल मर्ज टूल बार हमारा ये कोई डेटा का सोर्स नहीं है, ठीक है। देखो ये डेटा सोर्स है, फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन टू बी मर्ज इनटू द डॉक्यूमेंट, टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट, जिसमें हेडर रो होता है, डेटा फील्ड होती है, डेटा रिकॉर्ड होती है। मेल मर्ज बार ये नहीं है, ये तो इट्स सेल्फ द यूज टू द फैसिलिटेट मेल मर्ज प्रोसेस है ये तो, ठीक है, मेल मर्ज प्रोसेस है, ठीक है। विच इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमको दिखा है तो वो क्या होते हैं, आइकन होते हैं। विंडो 1995 नहीं होती है ऐसे, विंडो एक्सप्लोरर या टच का, तो आइकन हमारे क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। क्या बोला है हमसे, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड डेटाबेस, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, डेटाबेस बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। जो कलेक्शन रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज नोन एज डेटाबेस, द डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा जनरली स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फील्ड क्या होती है, एक सिंगल पीस ऑफ डेटा है जो एट्रीब्यूट करती है रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की फील्ड है कि एक नेम है, एक आईडी होती है, रिकॉर्ड में हम कर सकते हैं कैरेक्टर, कोई भी नंबर सिंबल इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस, देखो डायल अप इंटरनेट स्लो होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। मतलब इसका एडवांटेज ये भी है कि इट यूटिलाइज एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस, मतलब ये कि जो पहले से हमारे पास घरों में कोई टेलीफोन लाइन आ रही है तो उसी को हम क्या कर लेते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं। इट यूटिलाइज एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस, इट यूटिलाइज ब्रॉडबैंड नहीं, जो टेलीफोन सर्विसेज को ही हमको क्या करते हैं, डायल अप इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हैं। आपने किया भी होगा, मैं तो ये समझता हूँ, ठीक है। वेरी फास्ट, मॉडम इज वेरी फास्ट, बिल्कुल नहीं गलत है, याद रखना, बहुत स्लो होता है इसका। तो वी कैन डिलीट मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल एट ए टाइम, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जहां पर चेक बॉक्स लगा होता है तो यहाँ पर इससे लगा लिया, इस पर चेक कर दिया, तो इस पर चेक कर दिया, तो मल्टीपल कर सकते हैं, 2 या 2 से, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार में एक से ज्यादा को भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, हाउ कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इज अराइज, तो हम करेंगे केवल F7, देखो F7 आपको क्या मिलेगा, रिव्यू में मिलेगा। जैसे मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बेयर को, मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने बेयर को यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने स्पेस कर दी। अब देखो क्या हो गया, रिव्यू में गए, पहले तो आपको रिव्यू में जाना, देखो यहाँ पर ये है, ठीक है। प्रूफिंग मिलता है यहाँ पर, ये प्रूफिंग टूल के अंदर आता है, प्रूफ करेंगे। थ्रेशर के लिए तो हमारे पास सिनोप्स बनाते हैं, इसका कोई और सिनोप्स भी हो सकता है। स्पेलिंग गिराने के लिए केवल F7 दबा दो। अब मैंने F7 प्रेस कर दिया तो F7 में देखो उसने बना दिया वेयर, आपका ये यहाँ पर वेयर है, तो सिनोप्स इग्नोर करना, इग्नोर कर, जैसे किसी का नाम होता है तो इसलिए इग्नोर भी कर देते हैं, तो ये है। तो हमने अगर यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज कर दो, यहाँ पर वेयर हो तो पूरी जगह उसने चेंज कर दिया, ठीक है, इस तरीके का करेगा वेयर। तो अब कंट्रोल के साथ F7 दबाएंगे, कंट्रोल के साथ F7 दबाएंगे, जैसे मैंने इस वर्ड पे किया तो वो क्या करेगा, वो सिनोम्स देगा, ठीक है। तो वेयर यू, तो वेयर यू, इस तरीके का उसने वो दे दिया, ठीक है। तो वो सिनोम्स वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। वर्ड काउंट के लिए तो आपको मालूम ऑलरेडी, वर्ड काउंट करके ही दे देता है। यहाँ पर वर्ड काउंट यहाँ पर है, जैसे मैंने ये केवल इस पे वर्ड काउंट करवाने हैं, तो देखो वो कितना देगा, वो यहीं पर दे देता है इसमें, तो ये वर्ड काउंट के लिए आ जाता है। पेज कितना है, वर्ड कितनी है, कैरेक्टर है जिसमें नो स्पेस है, विथ स्पेस के साथ जी है, पैराग्राफ इतनी है, लाइन्स इतनी है, इस तरीके से उसको वर्ड काउंट कहते हैं, ठीक है। स्मार्ट लुकअप में क्या है कि वो कुछ दिखाता हुआ स्मार्ट लुकअप, ठीक है। स्मार्ट लुकअप ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेज वगैरह इधर, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये माइक्रो प्रोसेसर इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं माइक्रोचिप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर नहीं बोलेंगे, याद रखना। कैलकुलेटर तो आप घटा ही दोगे, माइक्रोचिप बोलेंगे, जिसको आईसी बोलता जाता है, ठीक है। एक तरीके से माइक्रोचिप बोलेंगे, बाकी ना कि प्रोसेसर, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, ये प्रोग्राम डिजाइन डिस्ट्रॉय डाटा, भैया डिस्ट्रॉय डाटा के लिए बनाया जाता है। ऑन योर कंप्यूटर भी ट्रेवल इन्फेक्टेड वायरस, तो आपको वायरस ही समझ में आ रहा होगा ये तो, ठीक है। डिसीजेस तो कुछ होगी नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, ए डैश कंटेन कमांड दैट कैन बी सिलेक्टेड, तो मीनू में ही तो हम क्या करेंगे भैया, मीनू बार में ही हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कमांड है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज ऑलरेडी इज रेफर टू, इसको कहते हैं वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वो होता है जिससे कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए कंप्लीटली। वार्म बूटिंग शॉर्ट पीरियड प्रोसेस स्टार्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रिस्टार्ट को हम क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहेंगे, ठीक है, रिस्टार्ट को, ठीक है।
पावर ऑफ हो जाए तो उसको वो कहते हैं कोल्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ IaaS क्लाउड सर्विस, तो ये क्या होता है हमारे पास, देखो ये क्या होता है, देखो IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एक होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो ये IaaS है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो देखो ये डिजिटल ओशियन है, लिनोइड है, रैक स्पेस है, ये सारे ऑप्शन हमारे क्या है, ये क्या है हमारे पास कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए क्लाउड सर्विस है, ठीक है। लिनोड क्या है, लिनोड ऑफर करता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, BPS बनाता है, नोन फॉर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, रोबस्ट परफॉर्मेंस, मेकिंग द पॉपुलर चॉइस फॉर डेवलपर स्मॉल बिजनेस। रैक स्पेस क्या बोलता है, एक स्पेस है जो प्रोवाइड करता है क्लाउड सर्विस की। डिजिटल ओशियन भी यही करता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर डेवलपर, इट ऑफर स्केलेबल, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे पास स्केलेबल, ठीक है। तो यही सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन एप्लीकेशन एंड सर्विस दैट रन ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज, जैसे वर्चुअलाइज रिसोर्सेज को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। एन एप्लीकेशन एंड सर्विस दैट रन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग विजुअलाइज्ड रिसोर्स नोन, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं बोलेंगे, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है आपको बता दूं, ये क्या करता है, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, मतलब जो पूरी डिटेल्स को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डिटेल को हाइड कर लेता है फ्रॉम द यूजर एंड प्रोवाइड देम विद ए सिंपल इंटरफेस टू इंटरेक्ट, बिल्कुल उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पेश करता है। दिस इज द क्रूशियल फीचर, इट अलाउ यूजर टू फोकस देयर रिस्क, मतलब ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन हेल्प द अचीविंग द स्केलेबिलिटी, सिंप्लीफाई मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। यही सारी चीजें करता है और काफी ज्यादा। इट इज आल्सो इनहेंसिंग द सिक्योरिटी, हाइडिंग द इंटरनल मैकेनिज्म, कि भैया कि इंटरनल मैकेनिज्म उसका क्या चल रहा है, इंटरनल मैकेनिज्म उसका क्या चल रहा है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी रिफर टू द स्केल रिसोर्सेज अप और डाउन बेस्ड पर होता है। पूलिंग क्या होता है, इन्वॉल्विंग शेयरिंग रिसोर्सेज अमंग द मल्टीपल यूजिंग। पूलिंग का मतलब समझ रहे हो कि एक मतलब एक सोर्स को मल्टीपल लोगों में क्या करना है, हमको शेयरिंग करना है, ठीक है। ये रिलायबिलिटी का मतलब कि भरोसेमंद है, इस तरीके के कंटेंट अच्छा रहेगा आपका। क्या होता है IaaS स्टैंड, बताओ ये पूछ लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऐसी सास का ही पूछे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर विजर एग्जिट, कितने प्रकार के हाइपर विजिट होते हैं, वैल्यू दो तरीके के ही होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, हाइपर विजिट 1 और हाइपर विजिट 2। अब इसमें क्या होता है, इसमें रन डायरेक्टली द सिस्टम हार्डवेयर, दे कैन ऑफ्टन रिफर टू द बेयर मेटल, ठीक है। ये क्या होता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द विजुअलाइज सर्विस, वर्चुअल बॉक्स एंड विद वर्क स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग मैनेजिंग IT सर्विस, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है, अंडरलाइंग मैनेजमेंट IT सर्विस में होता है। सर्विस लेवल ऑब्जेक्ट है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट टू द विजुअलाइज, यूटिलिटी कंप्यूटिंग कहते हैं इसको, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वाइल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन, देखो पाइथन में क्या होगा, इसकी लेंथ बताना है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पाइथन में लेंथ फॉर्मूला यानी कि इसकी लेंथ को बताएगा, तो रिटर्न करेगा वो 4, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कोर डाटा टाइप ऑफ पाइथन, देखो ट्यूलिप होता है, लिफ्ट होता है, डिक्शनरी होता है, कोर डेटा टाइप की हमारी क्लास ऐसा नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से देखो क्या होता है, जैसे आपने क्या बता दिया, जैसे a = ये बना दिया है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये इंटीजर है, 1 2 3 इसको इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, और ये मतलब मिक्स्ड डेटा टाइप है, तो इस तरीके का हो जाता है। और जैसे हमारे पास डिक्शनरी को देखो, डिक्शनरी से किससे डिनोट करते हैं हम, ये करली ब्रैकेट से, याद रखना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। डिक्शनरी को हम करली ब्रैकेट से इसको शो करते हैं, ठीक है। और क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग द, अच्छा वो मतलब अलग तरीके से करा है, मतलब डिक्शनरी उसको पर, लेकिन फिर उसको डिफाइन करना पड़ता है डिक्शनरी को। जैसे आपने, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है,
तो मतलब वो डिफाइन करना पड़ेगा कि ये डिक्शनरी है, फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हैं, पर वो अलग तरीका है, खैर उसकी दिक्कत नहीं है। देखो टपल्स क्या है, डेटा टाइप देख लिया करो, कभी भी किसी में देखना हो ना तो डेटा टाइप से पता पड़ जाता है। टपल्स आर द इम्यूटेबल इन पाइथन, मीनिंग देन एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज। लिस्ट में क्या होता है, म्यूटेबल सीक्वेंस होते हैं, और एलिमेंट को हमको चेंज, डिक्शनरी की हमारी क्या म्यूटेबल होती हैं, तो दी सिस्टर की वैल्यू, की के साथ वैल्यूज को इसमें प्रोवाइड करना है, रिवाइटेबल बेस्ड ऑफ देयर कीज, ठीक है। टपल, लिस्ट और डिक्शनरी यही होता है, क्लास तो होता ही नहीं है। विच व्हाट टूल एम्प्लॉयड द कंपाइलेशन, टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। कंपाइल भी करना है, टेस्टिंग भी करना है और एग्जीक्यूशन, तो हमारा क्या होता है, जेडीके होता है। जेडीके होता है हमारे पास, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट होती है इसको, तो वो कंपाइलिंग भी करेगा, टेस्टिंग करेगा और एग्जीक्यूशन भी। और रन टाइम इन्वायरमेंट होती है, जो हमारी क्या होती है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये क्या करती है, जावा की लाइब्रेरीज हमारी क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोवाइड करती है। अनदर कंपोनेंट रन द राइटिंग इन जावा, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड द टूल डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन, कंपाइलर एंड, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं होती है कंपाइलर और डीबगर। इसमें याद रखना कंपाइलर और डीबगर इसमें जेआरई में इंक्लूड नहीं होंगे। ईआई होता है हमारे पास जावा डेवलपमेंट ये होता है, ठीक है। ईबीएम होता है यानी कि एथरनम वर्चुअल मशीन, रन टाइम एनवायरनमेंट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द इथरम, इट इज नॉट रिलेटेड टू जावा डेवलपमेंट, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। जेडी के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूजिंग द डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन एप्लेट इज इंक्लूड द जावा रन टाइम इंटरप्रेटर लोडर, ठीक है। विदाउट जेडी के वुड बी इम्पॉसिबल टू डेवलप जावा एप्लीकेशन, ठीक है। देखो क्या वो दिया हमसे, ये जावा का कोड दिया है, क्लास दिया है, इंक्रीमेंट दिया है, जेड इंट बराबर, मतलब एक वेरिएबल ले लिया इंट जेड बराबर 4 कर दिया। अब इसमें क्या किया, देखो इंक्रीमेंट दिया तो प्लस प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 8 का करेंगे तो 8 40 हो जाएगा। तो इस तरीके के ये होता है, इंक्रीमेंट दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, जावा का एक्सटेंशन के डॉट जावा है, ठीक है। डॉट जीएस क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट का है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, अब हमको क्या दिया, इंक्रीमेंट दिया, जावा क्लास दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया, ठीक है। 3 है तो पहले 3 का इंक्रीमेंट प्लस बन गया तो 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ये 4 इंटू 8, 4 क्यों कर रहे हैं, ये कि इंक्रीमेंट हो गया ना, 3 से 4 होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये क्या कह रहा है हमसे, एक वेरिएबल स्कोप बना दिया, पब्लिक जावा का ही प्रोग्राम दिया, इंट बराबर दे दिया एक्स, और इंट एक्स है, एक्स को इसने डिफाइन कर दिया, ये दिया। अब ये क्या कर दिया, इसने खाली छोड़ दिया, एक्स के साथ प्लस कर दिया, तो यहाँ पर क्या दिया, बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, तो ये कंपाइलेशन एरर हुआ, यहाँ पर कंपाइलेशन एरर दे देगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच फिल्टर मेथड लेट यू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, मान लो क्राइटेरिया ऑन स्पेसिफाई, तो फिल्टर बाय फॉर्म, फिल्टर बाय सिलेक्शन नहीं, फिल्टर बाय फॉर्म, मतलब क्या है, आपको रिकॉर्ड बेस्ड जो क्राइटेरिया है उसको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, तो वो क्या देगा, फिल्टर बाय फॉर्म होगा। फिल्टर बाय एडवांस फिल्टर, ऑटो फिल्टर, तो ये फिल्टर बाय सिलेक्शन, मतलब फिल्टर बाय फॉर्म होगा। कैसे होगा, फिल्टर बाय फॉर्म क्या होगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड साइबर अटैक दैट एनकोड द डाटा फॉर द अदर प्रोग्राम और प्रोटोकॉल डीएनएस क्वायरीज एंड रिस्पॉन्स, तो इसको बोलते हैं डीएनएस टनलिंग, ठीक है। डीएनएस टनलिंग द मेथड साइबर अटैक दैट एनकोड द डाटा फॉर अदर प्रोग्राम और प्रोटोकॉल डीएनएस क्वायरीज और रिस्पॉन्स, ठीक है। ये होता है डीएनएस हमारे पास, मतलब ये डीएनएस टनलिंग का मतलब है कि मतलब कि डाटा को मतलब ऐसे साइबर अटैक करते हैं कि प्रोटोकॉल्स को जो डीएनएस रिक्वायर होती हैं उसको तोड़ देते हैं। इट मतलब इट ऑफन यूज बाय द बाईपास सिक्योरिटी, मतलब वही तोड़ना, बाईपास सिक्योरिटी, कंट्रोल एंड एग्जिट फिल्टर डेटा। अटैक यूज डीएनएस रिक्वेस्ट कैरी डाटा बाय पेलोड और रिमोट सर्वर दैट अटैक। डीएनएस टनलिंग कैन बी द वेरियस मैलिशियस प्रोसेस है इंक्लूडिंग द डाटा थेफ्ट कमांड है, मतलब डाटा को चुरा भी सकता है या कम्युनिकेशन भी कर सकता है, डाटा को कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है। अब बात आते हैं कि डीएनएस शैडोइंग क्या होता है, मतलब इसमें क्या होते हैं, जो अटैकर होते हैं उसमें इन्वॉल्व ऐसे होते हैं, सब डोमेन विद द कंप्रोमाइज डोमेन टू होस्ट मैलिशियस कंटेंट्स, और स्पूलिंग क्या कहती है, कॉमनली यूज टू द साइबर सिक्योरिटी डज नॉट पर्टेन एनी नोन अटैक। तो ये सारी टर्म है, याद रखना इसको, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, कि जो वर्ड प्रोसेसर है एप्पल इंक का, तो वो कहते हैं पेजेस, जैसे आपको एप्पल का मैक होता है तो उसमें जो वर्ड प्रोसेसर वो कहना आपका पेजेस के नाम से आता है, पेजेस के नाम से आता है। जैसे कीनोट है, कीनोट इज एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, कीनोट क्या है हमारे पास, एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, सिमिलर टू द जैसे पावर पॉइंट होता है ना, जैसे ये कीनोट क्या है हमारे पास, जैसे पीपीटी होता है,
माइक्रोसॉफ्ट में, तो एप्पल में कीनोट हो गया। पेजेस आपका जैसे वर्ड होता है उसी तरीके से हो गया। लोटस क्या है, लोटस जो क्या है, वर्ड प्रो है, डिसकंटिन्यू वर्ड प्रोसेस बाय आईबीएम अनरिलेटेड टू द एप्पल, मतलब ये क्या है, ये प्रो था उसका पर लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। जिप्सी है, जिप्सी मतलब ये अर्ली वर्ड प्रोसेसर था, ये भी क्या है, वर्ड प्रोसेसर था पर लेकिन बहुत पहले यूज हो सकता था और इसको जिरोक्स ने बनाया था, पेर्सिक्स नॉट, ठीक है। और इसके एडवांटेज भी ने फ्री फॉल और एप्पल डिवाइसेस है मेकिंग कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू पेड वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट मास मार्केट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, तो था हमारे पास वर्ड स्टार, क्या था हमारे पास, वर्ड स्टार था, वर्ड स्टार। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, तो इसको होम पेज कहते हैं, याद रखना होम पेज कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं हमारे पास, सम एग्जांपल ऑफ टीसीएल कमांड, टीसीएल होता है कमिट एंड रोल बैक, टीसीएल कमांड क्या होती है हमारे, कमिट एंड रोल बैक होती है, कमिट एंड रोल बैक। टीसीएल यानी कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो कमांड है, जैसे कमिट है तो कमिट क्या करेगी, सेव करेगी परमानेंट क्यू, कमिट कर रही है तो वो क्या करेगी हमारे पास कि उसको क्या करेगी टीसीएल कमांड में कमिट, जैसे और रोल बैक भी होती है, रोल बैक इसमें दी नहीं है, हालांकि रोल बैक मतलब क्या है, अंडर अंडू चेंजेस होता है, और सेव पॉइंट क्या होता है, क्रिएटिंग पॉइंट होता है रोल बैक टू द, ठीक है। तो रोल बैक, अच्छा सॉरी दी तो है, रोल बैक और कमिट, तो ये हमारी क्या टीसीएल कमांड है, याद रखना। इसमें अगर सेव पॉइंट भी होती तो सेव पॉइंट को भी यूज करता, तो तीन कमांड है इसमें हमारी, रोल बैक, सेव पॉइंट और कमिट। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नहीं है भैया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जैसे आप पेपर देने जाते हो तो बारकोड को कर लेता होगा तो इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर, भैया स्कैनर भी हमारी क्या होते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन इनपुट दे रहे हैं। कॉम, कंप्यूटर आउटपुट टू, आउटपुट हो गया तो माइक्रोफिल्म में, तो ये हमारी क्या हो, आउटपुट डिवाइस एस नहीं हो, मतलब इनपुट डिवाइस नहीं हो, क्योंकि उसमें कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म होगा, ठीक है। क्या बोला है हमसे, व्हाट आर द सिंबल यूज टू आइडेंटिफाई आइटम ऑफ द लिस्ट, तो जो बुलेट्स होती है हमारे पास, तो मतलब वो कह रहा है कि सिंबल कौन से यूज करते हैं आइटम में, लिस्ट में अंदर, तो हमारी क्या बुलेट्स होती हैं। जैसे आपको बता दूं, ये बुलेट्स आपको कहां पर मिलेंगे, एक लिस्ट है, जैसे हम होम पे गए, हमने एक को काम कर दिया, क्या कर दिया, हम दूसरे पेज पे आ गए, इसके हमने लिख दिया रेंड, ठीक है, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब मैं इसको क्या चाहता हूँ, ये क्या किया मैं, इसमें क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा इसमें, सॉरी ये तो हम ही मिल जाएंगे मुझको, ठीक है। ये एक तो ये आपके पास जो बुलेट्स मिल गए, इसके अंदर भी जैसे मैं इसके अंदर और सब एडिंग बनाना चाहता हूँ तो इसके अंदर और भी आ जाएंगे, जैसे इसके अंदर जैसे बुलेट्स हैं या ये हैं, इस तरीके के आ जाते हैं, इसको ही बोलता जाता है, ठीक है। देखो बुलेट्स आ गए, क्रिएट बुलेट्स, इसके अंदर भी हो सकता है, जैसे इसके अंदर मल्टी लेवल लिस्ट बोलती हैं, जैसे कॉन्करेंट है, जैसे इसको लगाया मैंने, सॉरी सिलेक्ट हो गया, क्या हो गया, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है, इस तरीके की हेडिंग सब हेडिंग इसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है। ये है, तो ये चीज़ होती है मेरे पास, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार यूज होता है कॉन्करेंट लिस्ट, इस तरीके के पेपर वगैरह ये बनाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 ऑप्शन वगैरह यही होता है, ठीक है। तो क्या होती है, व्हाट आर द सिंबल यूज टू द आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ, लिस्ट है तो बुलेट से करेंगे, आइकन से तो नहीं करेंगे, बुलेट से करेंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क इज कोटेड द बोथ साइड, तो जो मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड होती है उससे क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, वो होती है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, दोनों तरीके से रट होती है। टाइप फेस ऑप्शन अंडर बेस्ट है, तो होम टैब के अंदर आता है, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा, फेस ऑप्शन कौन सा है, तो होम टैब के अंदर आता है, इसको रट लेना है कुछ। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, सिंपल सा इंटरनेट, इंटरनल प्रोटोकॉल मत लगा देना, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ए डैश इज द डिजाइन टूल ग्राफिकली सो द लॉजिक सॉल्यूशन, तो इसको फ्लो चार्ट होते हैं हमारे पास, फ्लो चार्ट होते हैं, उससे हम क्या कहना है ग्राफिकली उसको सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ स्क्रीन, जैसे हमारी जो रेक्टेंगुलर एरिया स्क्रीन है इसको क्या कहते हैं, विंडो ही तो बोलेंगे भैया, स्क्रीन जो डाटा डिस्प्ले होता है, प्रोग्राम डिस्प्ले होता है, ओके उसमें विंडो बोलेंगे। इन ओरेकल स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेगमेंट, ए सेगमेंट इज क्रिएटेड वेरी टाइम एंड एक्सटेंट क्रिएटेड एक्सटेंडेड और अल्टर, ठीक है। तो ये कहते हैं सेगमेंटेड है जो क्रिएट होता है एवरी टाइम, एक्सटेंडेड क्रिएटेड एक्सटेंडेड और अल्टर, ठीक है।
अब ये क्या कह रहा है हमारे पास, लिनक्स क्या है, लिनक्स हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स हमारे क्या है, ओपन सोर्स एक वो है, ठीक है। ए इन एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रीडेंशियल स्टफिंग अटैक अकर बैन, मतलब जैसे मतलब कि जैसे आपकी कोई यूजर नेम और पासवर्ड है तो कोई उसको चुरा ले, स्टोलन यूजर नेम पासवर्ड टेक्स्ट टू प्लेटफॉर्म गेन अनऑथराइज एक्सेस, तो वो क्या होगा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उसको चुरा सकता है। विच टाइप ऑफ फॉन्ट इज द बेस्ट सूटेबल डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट, तो उसको बोलते हैं शेरिफ फॉन्ट। शेरिफ फॉन्ट जैसे हमने लगा दिया, जो कि जैसे माना कि मैंने इसमें सेरिफ फॉन्ट लगा दिया, जरा सेरिफ कैलिबरी बाई डिफॉल्ट आता है, सेरिफ कहाँ गया भैया, वो नहीं आएगा, सेरिफ फॉन्ट कहाँ गया यार, बहुत सारे होते हैं शेरिफ, यूज है ये तो होंगे, ऐसे तो है नहीं, सेरिफ कहाँ गया ना, तो ये चाहिए इसको सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। चलो हुआ वो, मतलब होता है ये, ठीक है। सेरिफ फॉन्ट सबसे अच्छा है ये। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट बॉक्स, तो कंट्रोल डी, जैसे कंट्रोल डी दबा देंगे तो मेरे पास फॉन्ट बॉक्स डायलॉग खुल जाएगा, जैसे मैंने इसमें लगाया कंट्रोल, ठीक है। तो यही होता है मेरे पास कंट्रोल डी। क्या बोला है, 1000 वाइट इज, तो 1000 वाइट को बोलेंगे किलो वाइट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, किलो वाइट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो वेब पेज हमारी वो लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है, HTML में लिखी जाती है, HTML में, ठीक है। डैश द डैश टेक डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द टास्क ऑफ परफॉर्म, तो जो हमारे जो माउस पॉइंटर से ही हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिटल सिस्टम इसको बोलते हैं बिट, क्या बोलते हैं उसको, बिट। क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर स्टोर, तो इसको बोलते हैं डिजिटल डाटा, किसमें करते हैं हम, डिजिटल डाटा में इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट, तो इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे, विच ऑफ द हैविंग इनपुट डिवाइस, देखो हमारा माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये क्या हमारे पास हो गया, इनपुट डिवाइस का ग्रुप हो गया। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, ये क्या प्रोटेक्शन के लिए होती है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है। एक्सेल में मतलब वर्कवुड मतलब बाई डिफॉल्ट 3 होती हैं, अभी जो होती है उसमें 1 होती है, पर 3 को ही मान के चलना क्योंकि कोई वर्जन नहीं दिया उसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड बी यूज द टाइपिंग नोट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, तो हमारा क्या होता है, व्हेन यू टाइपिंग द नोट इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो उसमें फीचर से हमारा जूम का होगा, विच ऑफ द फीचर शुड बी यूज, कितना यूज करना है, जूम का यूज कर लेना चाहिए, ठीक है, जूम का। क्या बोल रहा है हमसे कि जब 0 से 100 तक रेंज को अप्लाई करेंगे कलर रेड में, तो अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड स्टाइल ग्रुप ऑफ द होम टेब, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, एक्सेल में कॉलम कैसे होते हैं, ABC से डिनोट करते हैं, ये तो आप आसानी से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट टर्म इज द रेफर टू द स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू सेम द वर्कबुक, तो इसमें होते हैं सिनेरियो बनाते हैं उसमें सिनेरियो, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे,